खरूज 11वां बाब। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि मैं फिरौन और मिस्रियों पर एक बला और लाऊंगा, उसके बाद वो तुमको यहां से जाने देगा। और जब वो तुमको जाने देगा तो यकीनन तुम सबको यहां से बिल्कुल निकाल देगा। सो अब तू लोगों के कान में ये बात डाल दे कि उनमें से हर शख्स अपने पड़ोसी और हर औरत अपनी पड़ोसन से सोने चांदी के जेवर ले। और खुदावंद ने उन लोगों पर मिस्रियों को मेहरबान कर दिया। और ये आदमी मूसा भी मुल्के मिस्र में फिरौन के खादमों के नजदीक और उन लोगों की निगाह में बड़ा बुजुर्ग था। और मूसा ने कहा कि खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं आधी रात को निकलकर मिस्र के बीच में जाऊंगा, और मुल्के मिस्र के सब पहलोठे फिरौन जो तख्त पर बैठा है उसके पहलोठे से लेकर वो लौंडी जो चक्की पीसती है उसके पहलोठे तक, और सब चौपायों के पहलोठे मर जाएंगे। और सारे मुल्के मिस्र में ऐसा बड़ा मातम होगा जैसा ना पहले कभी हुआ और ना फिर कभी होगा। लेकिन इस्राएलियों में से किसी पर खा इंसान हो खा हैवान, एक कुत्ता भी नहीं भौंकेगा, ताकि तुम जान लो कि खुदावंद मिस्रियों और इस्राएलियों में कैसा फर्क करता है। और तेरे ये सब नौकर मेरे पास आकर मेरे आगे सरनगू होंगे और कहेंगे कि तू भी निकल और तेरे सब पैरों भी निकलें। इसके बाद मैं निकल जाऊंगा, ये कहकर कि वो बड़े तैश में फिरौन के पास से निकलकर चला गया। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि फिरौन तुम्हारी इसी सबब से नहीं सुनेगा, ताकि अजाइब मुल्के मिस्र में बहुत ज्यादा हो जाएं। और मूसा और हारून ने ये करामात फिरौन को दिखाई। और खुदावंद ने फिरौन के दिल को सख्त कर दिया कि उसने अपने मुल्क से बनी इस्राएल को जाने न दिया। खरूज 12वां बाब। फिर खुदावंद ने मुल्के मिस्र में मूसा और हारून से कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो। पस इस्राएलियों की सारी जमायत से ये कह दो कि इसी महीने के 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई खानदान के मुताबिक घर के पीछे एक बर्रा ले। और अगर किसी के घराने में बर्रा को खाने के लिए आदमी कम हो तो वो और उसका हमसाया जो उसके घर के बराबर रहता हो, दोनों मिलकर नफरी के शुमार के मुआफिक एक बर्रा ले रखें। तुम हर एक आदमी के खाने की मिकदार के मुताबिक बर्रा का हिसाब लगाना। तुम्हारा बर्रा बेऐब और यकसाला नर हो, और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुनकर लेना या बकरियों में से। और तुम उसे इस महीने की 14वीं तारीख तक रख छोड़ना। और इस्राएलियों के कबीलों की सारी जमायत शाम को उसे ज़िबा करे, और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाएं उनके दरवाजों के दोनों बाजुओं और उसकी चौखट पर लगा दें। और वो उसके गोश्त को उसी रात आग पर भूनकर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खा लें। उसे कच्चा या पानी में उबालकर हरगिज न खाना, बल्कि उसको सिर और पाए और अंदरूनी अज़ा समेत आग पर भूनकर खाना। और उसमें से कुछ भी सुबह तक बाकी न छोड़ना। और अगर कुछ उसमें से सुबह तक बाकी रह जाए तो उसे आग में जला देना। और तुम उसे इस तरह खाना, अपनी कमर बांधे और अपनी जूतियां पांव में पहने और अपनी लाठी हाथ में लिए हुए। तुम उसे जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि ये फिसा खुदावंद की है।
इसलिए कि मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा और इंसान और हैवान के सब पहलोठों को जो मुल्क मिस्र में है मारूंगा और मिस्र के सब देवताओं को भी सजा दूंगा। मैं खुदावंद हूं। और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वबा तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे। और वो दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा और तुम उसको खुदावंद की ईद का दिन समझकर मानना। तुम उसे हमेशा की रस्म करके उस दिन को नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मानना। 7 दिन तक तुम बेखमीरी रोटी खाना और पहले ही दिन से खमीर अपने अपने घर से बाहर कर देना, इसलिए कि जो कोई पहले दिन से 7वें दिन तक खमीरी रोटी खाए वो शख्स इस्राएल में से काट डाला जाएगा। और पहले दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो और 7वें दिन भी मुकद्दस मजमा हो। उन दोनों दिनों में कोई काम ना किया जाए सिवा उस खाने के जिसे हर एक आदमी खाए, फक्त यही किया जाए। और तुम बेखमीरी रोटी की ये ईद मनाना, क्योंकि मैं उसी दिन तुम्हारे जत्थों को मुल्क मिस्र से निकाल लूंगा। इसलिए तुम उस दिन को हमेशा की रस्म करके नस्ल दर नस्ल मनाना। पहले महीने की 14वीं तारीख की शाम से 21वीं तारीख की शाम तक तुम बेखमीरी रोटी खाना। 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर ना हो, क्योंकि जो कोई किसी खमीरी चीज को खाए वो खा मुसाफिर हो, खा उसकी पैदाइश उसी मुल्क की हो, इस्राएल की जमायत से काट डाला जाएगा। तुम कोई खमीरी चीज ना खाना, बल्कि अपनी सब बस्तियों में बेखमीरी रोटी रखना। तब मूसा ने इस्राएल के सब बुजुर्गों को बुलवाकर उनको कहा कि अपने अपने खानदान के मुताबिक एक एक बर्रा निकाल रखो और ये फिसा का बर्रा ज़िबा करना। और तुम जूफे का एक गुच्छा लेकर उस खून में जो बासन में होगा डबोना और उसी बासन के खून में से कुछ ऊपर की चौखट और दरवाजे के दोनों बाजुओं पर लगा देना। और तुम में से कोई सुबह तक अपने घर के दरवाजे से बाहर ना जाए, क्योंकि खुदावंद मिस्रियों को मारता हुआ गुजरेगा। और जब खुदावंद ऊपर की चौखट और दरवाजा के दोनों बाजुओं पर खून देखेगा तो वो उस दरवाजा को छोड़ जाएगा और हलाक करने वाले को तुमको मारने के लिए घर के अंदर आने न देगा। और तुम इस बात को अपने और अपनी औलाद के लिए हमेशा की रस्म करके मानना। और जब तुम उस मुल्क में जो खुदावंद तुमको अपने वादा के मुआफिक देगा दाखिल हो जाओ तो इस इबादत को बराबर जारी रखना। और जब तुम्हारी औलाद तुमसे पूछे कि इस इबादत से तुम्हारा मकसद क्या है, तो तुम ये कहना कि ये खुदावंद की फसह की कुर्बानी है, जो मिस्र में मिस्रियों को मारते वक्त बनी इस्राएल के घरों को छोड़ गया और यूं हमारे घरों को बचा लिया। तब लोगों ने सर झुकाकर सिजदा किया और बनी इस्राएल ने जाकर जैसा खुदावंद ने मूसा और हारून को फरमाया था वैसा ही किया। और आधी रात को खुदावंद ने मुल्क मिस्र के सब पहलोठों को फिरौन जो अपने तख्त पर बैठा था उसके पहलोठे से लेकर वो कैदी जो कैदखाना में था उसके पहलोठे तक, बल्कि चौपायों के पहलोठों को भी हलाक कर दिया। और फिरौन और उसके सब नौकर और सब मिस्री रात ही को उठ बैठे और मिस्र में बड़ा कोहराम मचा, क्योंकि एक भी घर ऐसा न था जिसमें कोई न मरा हो। तब उसने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलवाकर कहा कि तुम बनी इस्राएल को लेकर
मेरी कौम के लोगों में से निकल जाओ, और जैसा कहते हो जाकर खुदावंद की इबादत करो, और अपने कहने के मुताबिक अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल भी लेते जाओ, और मेरे लिए भी दुआ करना। और मिस्री उन लोगों से बजद होने लगे ताकि उनको मुल्के मिस्र से जल्द बाहर चलता करें, क्योंकि वो समझे कि हम सब मर जाएंगे। सो इन लोगों ने अपने गुंधे गंधाए आटे को बगैर खमीर दिए लगनों समेत कपड़ों में बांधकर अपने कंधों पर धर लिया। और बनी इस्राएल ने मूसा के कहने के मुआफिक ये भी किया कि मिस्रियों से सोने चांदी के जेवर और कपड़े मांग लिए। और खुदावंद ने उन लोगों को मिस्रियों की निगाह में ऐसी इज्जत बख्शी कि जो कुछ उन्होंने मांगा उन्होंने दे दिया। सो उन्होंने मिस्रियों को लूट लिया। और बनी इस्राएल ने रामसीस से सकात तक पैदल सफर किया, और बाल बच्चों को छोड़कर वो कोई 6 लाख मर्द थे। और उनके साथ एक मिली जुली गिरोह भी गई, और भेड़ बकरियां और गाय बैल और सब चौपाए उनके साथ थे। और उन्होंने उस गुंधे हुए आटे की, जिसे वो मिस्र से लाए थे, बेखमीरी रोटियां पकाईं, क्योंकि वो उसमें खमीर देने ना पाए थे, इसलिए कि वो मिस्र से ऐसे जबरन निकाल दिए गए कि वहां ठहर न सके और ना कुछ खाना अपने लिए तैयार करने पाए। और बनी इस्राएल को मिस्र में बूदोबाश करते हुए 430 बरस हुए थे। और उन 430 बरसों के गुजर जाने पर ठीक उसी रोज खुदावंद का सारा लश्कर मुल्के मिस्र से निकल गया। ये वो रात है जिसे खुदावंद की खातर मानना बहुत मुनासिब है, क्योंकि इसमें वो उनको मुल्के मिस्र से निकाल लाया। खुदावंद की ये वही रात है जिसे लाजिम है कि सब बनी इस्राएल नस्ल दर नस्ल खूब माने। फिर खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि फिसा की रस्म ये है कि कोई बेगाना उसे ना खाने पाए, लेकिन अगर कोई शख्स किसी का जरखरीद गुलाम हो और तूने उसका खतना कर दिया हो तो वो उसे खाए, पर अजनबी और मजदूर उसे खाने ना पाए। और उसे एक ही घर में खाएं, यानी उसका जरा भी गोश्त तू घर से बाहर न ले जाना, और ना तुम उसकी कोई हड्डी तोड़ना। इस्राएल की सारी जमायत इस पर अमल करे। और अगर कोई अजनबी तेरे साथ मुकीम हो और खुदावंद की फिसा को मानना चाहता हो, तो उसके हां के सब मर्द अपना खतना कराएं, तब वो पास आकर फिसा करे। यूं वो ऐसा समझा जाएगा गोया उसी मुल्क की उसकी पैदाइश है, पर कोई नामख्तून आदमी उसे खाने ना पाए। वतनी और उस अजनबी के लिए जो तुम्हारे बीच मुकीम हो एक ही शरीयत होगी। पस सब बनी इस्राएल ने जैसा खुदावंद ने मूसा और हारून को फरमाया वैसा ही किया। और ठीक उसी रोज खुदावंद बनी इस्राएल के सब जत्थों को मुल्के मिस्र से निकाल ले गया।